वो आंकड़े हैं जो एफआईआर दर्ज होती हैं। मेरे पास वो भी आंकड़े हैं जिनमें एफआईआर दर्ज नहीं होती है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अत्याचार होता है, सबसे ज्यादा रेप और बलात्कार की घटनाएं होती हैं। उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ लोग रहते हैं। उत्तर प्रदेश एससी कम्युनिटी की बच्चियों के साथ अगर कहीं पर अत्याचार होता है तो वो है राजस्थान। 554 बैठता हूँ तो दर्द उठता है, दर्द उठता है, बैठ जाता हूँ। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में बड़े पैमाने पे होता है। तेरा नाम का कुत्ता पालू साले, मैं और तुझे ये बताने वाला हूँ कि अब जो बात होगी वो तेरा नाम पे होगी और तेरा नाम अब मेरे कुत्ते के नाम से जुड़ा होगा। मायावती को अपनी राजनीतिक गुरु बताते हुए नहीं थकते हैं, लेकिन बसपा उन्हें लेकर उतनी खुश नहीं है। दरअसल चंद्रशेखर ने कई बार खुले मंच पर बसपा सुप्रीमो की तारीफ की है, लेकिन मायावती की ओर से कभी ऐसी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली। इस बीच मध्य प्रदेश पहुंचे मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने तो उन्हें पहचानने से भी इनकार कर दिया। कौन बीमार भी, हम नहीं जानते ऐसे कोई चीज लोगों को। ऐसे छोटे मोटे लोगों के लिए हमारे पास समय नहीं है। हमारे अपनी जनता इतनी है, हमारे लोग इतने सारे हैं जिनका हमें ध्यान रखने की जरूरत है। इस चंद्रशेखर रावण का जन्म 1986 उत्तर प्रदेश में हुआ था और ये मुसलमानों का चाटुकार है और नीची जाति के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का कार्य करता है। अक्सर मैंने देखा है बाबा राव साहब को छोड़कर बाकी जितने भी चमारों के हितैषी आए हैं, नीच जाति के हितैषी आए हैं, वो सब देश लूट कर भाग गए हैं। और मैं बता देता हूँ कि इसके ऊपर भी बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं। मैंने अक्सर देखा है कि नीची जाति के लोगों को तोड़ने का काम सिर्फ नीची जाति के लोग ही करते हैं और इसमें बेचारे बैल जैसे लोग, जो कि अनपढ़ बुद्धिहीन लोग, इन लोगों के चक्कर में फंसकर अपनी श्रद्धा खो बैठते हैं, अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं और इन्हीं की राह पर चलने लगते हैं। ये देश के गद्दार हैं और ऐसे नीले सियार हैं जो किसी पर भी घात से हमला करते हैं। मैं हैरान हूं, कुछ दलित नेता भी बिना समझे इसमें घुस गए हैं। जब मेरी बात सुनेंगे तो समझेंगे। उनको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान से जो अधिकतर जो हमारे शरणार्थी आए हैं वो मेरे दलित भाई बहन हैं, दलित परिवार के हैं। भाइयों बहनों, ये वो दलित परिवार है जिनको पाकिस्तान में बंधुआ मजदूर बनाकर रखा गया था। आज भी पाकिस्तान में उनके साथ स्थिति ये है कि अगर दलित परिवार का कोई व्यक्ति चाय पीता है तो उसको चाय के साथ साथ उस चाय के बर्तन का पैसा भी देना पड़ता है और बर्तन साथ ले जाना होता है। आज भी पाकिस्तान में यह हाल है। चंद्रशेखर आजाद रावण का जन्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के गढ़खौली गांव में हुआ। भाइयों, पहले ये अपराधी राम भगवान का प्रचार किया करता था और फिर इसने नाम कमाने के लिए अपनी ही कास्ट के लोगों को बेवकूफ़ बनाना उचित समझा और उत्तर प्रदेश में बहुत सारी गंदगी फैलाने का कारण बना और आज भी गंदगी फैला रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता तो इसे जानती है कि ये कौन से कुत्ते का पिल्ला है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी भी जनता है जो नीची जाति की है, जो इसको अपना मसीहा, अपना भगवान मानते हैं। लेकिन मैं उन सबसे बता देना चाहता हूँ कि ऐसे लोग भगवान नहीं, दरअसल जूते खाने के काम आते हैं और ये लोग देश में हिंसा फैलाने का काम करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हिंसा से कभी किसी का लाभ नहीं हुआ। अगर आपको भगवान राम में श्रद्धा नहीं है तो आप उनका गुणगान मत करो। किसने कहा है कि आप उनकी पूजा कीजिए, लेकिन उनका अगर आप विरोध करते हो, उनकी गालियाँ देकर, अगर उनको आप गालियाँ देकर आप राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहते हो तो ये सरासर गलत है। ये सिर्फ एक अपराधी कर सकता है और अपराधी के हाथ में हथियार भी होता है। अपराधी के हाथ में बहुत सारे गुनाहों की पर्चियां भी होती हैं जो कि वो छुपा कर मुँह में रख लेता है और वक्त आने पर जब लगता है कि पुलिस पकड़ लेगी तो उसे खा भी जाता है। तो दोस्तों, ये वैसे ही लोग हैं जो देश को भी खा जाएंगे और छोटी मोटी जनता को भी। ये लोग नकली बुद्धिस्ट और झूठे भीमवादी हैं। भीमवादियों का प्रचार करके मुसलमानों का समर्थन करते हैं और मुसलमानों के हितैषी हैं। ये लोग चाटुकार हैं, उनके अपनी ही कौम को, अपनी ही जाति को तबाह कर कर ये लोग मुसलमानों के साथ मिलकर
सारे प्रचार मुसलमानों की बात करते हैं, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद कहा था कि मुसलमान कभी हिंदुओं का या देश के प्रति वफादार नहीं हो सकता। तो दोस्तों, पहली बात तो ये है कि आप लोग समझदार बने, क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति समझाने के लिए उत्पन्न नहीं होगा। कल कदाप अगर मैं मर जाऊं तो आपको ज्ञान कौन देगा? कौन देगा ज्ञान? क्योंकि मेरी तरह कोई ज्ञानी हो नहीं सकता। और मैं ऐसे लोगों को जूते मारने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता हूँ। जो गद्दार है वो मेरे लिए गद्दार रहेगा। ना तो मैं किसी पॉलिटिक्स में हूँ और ना मुझे कोई इंटरेस्ट है। धन्यवाद। इसके लखीमपुर खीरी रेप और मर्डर कांड में पुलिस ने 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। लखीमपुर खीरी जिले में बुधवार और गुरुवार के दरमियान रात दलित समुदाय के एक परिवार की 2 बहनों को पेड़ से लटकाकर मार डाला गया। सोहेल और जुनैद बलात्कार करके पेड़ में लटका कर मार दिया, लेकिन ऐसी जगह पर ये कुत्ता चंद्रशेखर नहीं जाएगा, क्योंकि वो मुसलमान का भक्त है। साहिल की हैवानियत किसी भी तरह से श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब से कम नहीं थी। इस घटना के बाद लव जिहाद का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। ऐसी जगह पर इस हरामी को दलित लड़कियां नहीं दिखाई देती। साला चाटुकार कहीं का, चंद्रशेखर हरामखोर, रावण की औलाद, कुत्ते का पिल्ला। कि अनिल की पत्नी सीमा यानी चाची पानी भरने गई। उसी दौरान मृतक बलराम के बड़े बेटे गुड्डू का बेटा रामू पानी लेने का विरोध करने लगा। उसने मारपीट की और उसी दिन शाम को दादा को पीट के मौत के घाट उतार दिया। सोचिए जरा कि सिर्फ पानी के चक्कर में लोग रिश्तों का खून कर रहे हैं, तो सवाल ये कि आखिर हमारा समाज कहाँ जा रहा है? दलित के साथ कभी कोई हिंदू अत्याचार नहीं करता, या तो खुद ही मार काट करके मर जाते हैं और या तो फिर कोई मुसलमान इनके साथ अन्याय करता है। लेकिन ये साले हरामखोर मुसलमानों की चाटुकारी करता है, हिंदू देवी देवताओं को गाली देता है, मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ता है। हरामखोर, रावण, सुअर की औलाद।